हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और P/Q के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 0.47 के ऊपर डैश। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डैश लगा हुआ है वो केवल 7 पर ही है, 4 पर नहीं है। तो सबसे पहले हम जो संख्या दी गई है उसको हम x के बराबर मानते हैं। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया है। तो जो संख्या है उसे हम x के बराबर ले लेंगे। तो x बराबर होगा 0.47 डैश। ये हमने सबसे पहले x के बराबर माना। अब इसको हम और फैला के लिखेंगे, तब हम समीकरण 1 बनाते हैं। तो इसको फैला के कैसे लिखेंगे कि 0 फिर हम लिखेंगे 4 और 7 पर डैश है, इसका मतलब यहाँ पे अनंत 7 है, यानी 7 को हम जितना भी चाहे लिख सकते हैं। तो 7 को फैला सकते हैं, तो 7 7 7 7 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। तो दशमलव के बाद केवल हम 4 अंक लिखना पसंद करते हैं। तो दशमलव ये है, दशमलव के बाद ये 4 अंक हो जाएंगे। तो इसे हम अब समीकरण 1 बना सकते हैं। इसको डैश डैश बना दीजिए और फिर इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये जैसे ही समीकरण 1 बनता है तो दोनों पक्षों में हम अब 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा क्यों करना है, 100 का क्यों नहीं करना है, 1000 का क्यों नहीं करना है? तो 10 का गुणा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जो है एक अंक की पुनरावृत्ति है। यदि एक अंक पर डैश लगा है तो 10 से गुणा, अगर 2 अंक पर डैश लगा होता तो 100 से गुणा करते, और अगर 3 अंक पर डैश लगा होता, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 अंक पर डैश लगा है तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ केवल हम कितने से गुणा करेंगे बताइए? यहाँ हम केवल 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो यहाँ 10 का गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, 10 गुणित x यानी कि 10x। तो यहाँ भी 10 का गुणा हो रहा है और इस तरफ भी होगा 10 का गुणा। तो बराबर लगा है तो बराबर ज्यों का त्यों। यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव इस तरफ एक अंक खिसकता है। अगर 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक। तो 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ एक अंक खिसक जाएगा, तो आएगा 4.777। यहाँ दशमलव, तो 4.777। लेकिन दशमलव के बाद हम 4 अंक लिखना पसंद करते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, तो यहाँ पे हम अनंत 7 बढ़ा सकते हैं, तो हमने एक 7 और बढ़ा दिया। अब हम डैश डैश लगा देंगे और इसको बना देंगे समीकरण 2। अब हमें इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें समीकरण 2 में से एक घटाना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 में से एक घटाना है, तो सीधा सा मतलब ये है कि इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। तो 10x में से x चला जाएगा, तो 10x में से x चला जाएगा तो कितना बचा? 10x थे, उसमें से एक x चला गया तो 9x बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 9x बचा। यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है तो हम रफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे रफ पेपर है। अब सबसे पहले हम इसको लिखते हैं क्योंकि इसमें से ऊपर वाले को घटाना है। तो नीचे वाली संख्या लिखेंगे जो कि है 4.777 डैश डैश डैश, और ऊपर वाली संख्या कितनी है? 0.4777। ये ऊपर वाली संख्या है। नीचे वाली संख्या लिख दी हमने, अब ऊपर वाली संख्या भी लिख दी। अब इसको घटाना है तो चलिए घटाते हैं। 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0। अब यहाँ पे 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना दशमलव, और यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। तो असल में हमें 4.3 प्राप्त होगा। दशमलव के बाद ये जो 0 हैं इनकी कोई यहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी पॉइंट है। तो हम केवल 4.3 ही लेंगे, 4.3। लेकिन हमें फिर इस दशमलव को भी हटा देना है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए एक प्रोसेस है, इसको तो हम आसानी से हटा सकते हैं। पहले हमने ऊपर 43 लिख दिया
नीचे दशमलव का हमने 1 लिया और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दिए। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 अंक था, तो हमने 1 जीरो लगा दिया। तो 43/10 को हम 4.3 जो है उसको भी लिख सकते हैं, या 4.3 को हम 43/10 लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या होगी, नॉर्मल संख्या को तो हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। डैश वाले में ये प्रोसेस चलती है लेकिन। तो दशमलव का 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा दिया, तो ये 43/10 हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 9 जो है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आएगी। तो x बराबर हमने ये ज्यों का त्यों लिखा 43/10, लेकिन ये गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, तो बटे में 10 पहले से था और 9 भी आ रहा है, तो हम इसको गुणा में लिखेंगे। तो 10 पहले से था, 9 गुणा में है, तो ये बटे में आ गया, तो ये हो गया 10 गुणित 9। इसको और अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, तो 43/10 नाम 90। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 43/90। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन है तो आप इसको नोट कर लीजिए।